नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस ज्ञान हिंदी में। मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जैक कैनफील्ड, उनकी एक बुक है सक्सेस प्रिंसिपल, उसके बारे में बताने वाला हूँ। 52 वीक 52 गुरु मंत्र, 52 हफ्ते 52 गुरु मंत्र उन्होंने लिखे हैं। तो आज मैं कुछ इसमें से विशेष बातें आपको बताने वाला हूँ। वो कहते हैं कि हम स्वभाव से अपने जीवन की जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं चाहते। हम यह जिम्मेदारियाँ किसी और को दे देना चाहते हैं। जब हमारा जीवन अच्छा नहीं होता, हम उन्हें दोष देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से खुद पीछे भागते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। अपनी जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, आपको अपनी जिम्मेदारी ज़रूर उठानी चाहिए। आप अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो 12 रुपया खर्चा करने की कोशिश न करें, 8 रुपया ही खर्च करें, हो सके तो 6 ही करें। फिर वो कहते हैं, मैं इस मुकाम पे जहाँ मैं अभी हूँ उस मुकाम पर आया हूँ और मैं उस मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ जहाँ जाने का सफ़र आसानी से तय कर सकूँ। मैं अपने जीवन में आसानी से सुधार लाना चाहता हूँ। समय समय पर घटने वाली घटनाओं का बुद्धिमानी से प्रतिसाद देते हुए मैं आत्मविश्वास से बेहतर परिस्थितियों का निर्माण और अपने लिए एक नए अवसरों का विस्तार कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, आने वाली चुनौतियों का एक अलग तरीके से प्रतिसाद देने और बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए मैं अपने विचारों और बिंबों एवं व्यवहार को बदलने का विकल्प चुन रहा हूँ। अपने जीवन के उद्देश्य के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए रखकर जीते हुए मैं प्रसन्न और परिपूर्ण हूँ। मेरे मन में एक आदर्श जगत की कल्पना है जहाँ हर कोई के साथ जी रहा है और अधिकतम डिग्री तक अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। मैं बड़े उत्साह और प्रसन्नता से अपने जीवन के इस अनोखे आह्वान में निहित चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। हर रोज अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निकट और निकटतर जा रहा हूँ। ये कहना है मिस्टर जैक कैनफील्ड का। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करें मन से करें, दिल लगा के करें और सिर्फ एक लक्ष्य को चुनें कि मुझे इस लक्ष्य पे पहुंचना है। जब आपका सिर्फ एक लक्ष्य रहेगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती। हाँ, मगर कभी भी ये मत सोचना आप कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे। जब आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे ना, तब आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कॉइन चिल्लर जब गिरता है ना, बहुत तेज आवाज़ करता है। जिसका गिरा होता है उसको भी मालूम चलता है और जो आजू बाजू में खड़े रहते हैं उनको भी मालूम चल जाता है। तो फट से सब कहते हैं, अरे भैया आपका पैसा गिर गया, पैसा गिर गया, पैसा गिर गया। तो गिरने वाले को भी मालूम चलता है कि मेरा गिरा, और आजू बाजू वालों को भी मालूम पड़ता है भाई किसी का पैसा गिरा। वही अगर 500 की नोट, 2000 की नोट, 1000 की नोट अगर गिरे तो किसी को नहीं मालूम चलता कि नहीं मेरा गिरा। जिसका गिरता है उसको तो मालूम ही नहीं चलता, आजू बाजू वालों को भी नहीं मालूम चलता। हाँ, जिसकी नज़र पड़ गई, जिसको मिला, उसको ही मालूम चलता है कि भाई किसी का गिरा है, मिला मुझे। इसलिए अपने को इतना तो बनाइए, इतना बड़ा तो बनाइए कि जो कहते हैं ना तुझसे ना हो पाएगा, ये है वो है, तो जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी ना, तो वही सबसे पहले आएंगे, अरे पहचाना मुझे, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं तेरा ये, मैं तेरा वो। इसलिए कहने वालों के ऊपर मत जाइए, कहने वाले तो कहते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए।
अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप आगे जाने लगेंगे पीछे खींचने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत, एक दो नहीं, उसकी गिनती ही नहीं है। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना तो बहुत से रिश्तेदार आएंगे कि भैया हम तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार है, फलाना है, ढिमकाना है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, किसी की मत सुनिए। ऐसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जानने के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। ऐसे ही मज़ेदार किस्से लेकर आपके समक्ष में हमेशा आता रहूँगा। धन्यवाद।